मैं हमेशा कहती हूँ सांसारिक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है भक्ति नहीं कर सकता। सब कुछ छोड़ने के बाद ही भगवान को अपनाना है, ये किसने कह दिया पता नहीं, क्योंकि ऐसा पहले तो नहीं था। आज मुझे एक बात बताइए, भक्ति अभी ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? पहले मतलब जब ये इतने बड़े बड़े भक्त हुए, तो भक्ति अभी ज्यादा है कि पहले ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी। भारत अभी ज्यादा धनवान है कि पहले ज्यादा धनवान था? पहले ना, भारत का नाम क्या था? सोने की चिड़िया। इतना धन था भारत के पास, तभी तो आए इतने लूटने। गरीब देश को कौन लूटता है? इतना धन था हमारे पास। तो यानी धन भी ज्यादा था और भक्ति भी ज्यादा थी। अब ये दो तो एक साथ मिलते नहीं। भक्ति करनी है तो लोग यही बोलते हैं ना, धन त्यागना पड़ता है। तो फिर पहले भक्ति कैसे बढ़ी? क्योंकि धन भी ज्यादा था तब तो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने कहा ना, कई बार बीच के लोग आके काम खराब करते हैं। आपको आपकी संस्कृति, आपके ईश्वर, आपके शास्त्रों से इतना मोड़ दिया गया, इतनी गलत बातें आपके दिमाग में भर दी गई कि अब हमको लगता है यही हमारी संस्कृति है। वरना ऐसा होता तो पूरी गीता में भगवान ने एक बार भी अर्जुन को क्यों नहीं बोला सब छोड़ने? अर्जुन तो राजकुमार थे। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास होता है? राजा से ज्यादा धन किसके पास होता है? अरे सर से पैर तक तो सोने में लदे होते हैं वो। सोने के रथ में तो घूमते थे। तो भगवान को गीता में सबसे पहले तो अर्जुन को बोलना चाहिए था ना कि सबसे पहला काम क्या करना है? इसको छोड़ना है। बोला ही नहीं। कुछ छोड़ना नहीं है। कमल कैसा होता है? आप कमल के ऊपर पानी की बूंदे डालिए, वो ग्रहण नहीं करता। स्पष्ट दिखेगी बूंदे आपको, हाँ कि ना? पर रहता तो पानी में ही है, कीचड़ में भी रहता है, उसको ग्रहण नहीं करता। तो रहना है, संसार में रहना है, परिवार में रहना है, ग्रहण नहीं करना। और ग्रहण नहीं करने का मतलब क्या होता है? कि आप चीज खरीदें। कि मैं एक सिंपल आपको उदाहरण दे रही हूं, क्योंकि हम धन कमाते, चीजें खरीदते हैं, मन के हिसाब से काम करते हैं। आप चीज खरीदे तब तक एकदम सही जा रहा है। जितनी चीजें खरीदनी है खरीदो, चीज आपको नहीं खरीदना चाहिए। वो आपके दिमाग में इतना बड़ा हिस्सा ना कर ले कि उसके होने ना होने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाए, यानी फिर उसने आपको खरीद लिया। देखा जाए तो ये सारी चीजें बस हमारे जीवन में आराम लाने के लिए है, खुशी के लिए नहीं। खुश तो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आराम के लिए, हाँ कि ना? पर हम इन चीजों से खुश होने लगे हैं, इन चीजों से दुखी होने लगे हैं। अंत में है सब कुछ खिलौना। बचपन में 50 की गाड़ी खरीदते थे, अब 50 लाख की खरीदते हैं। है तो खिलौना, पर पहले टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता था, अब खरोच आ जाए तो पागल हो जाते। यानी उतना मन लगा रखे हो ना उसमें, आनंद लेना है। भगवान कहते हैं इतना मन लगाता है फिर भी आनंद नहीं लेता। आज हम सबकी इच्छाएं हैं, किसी को ऐसी गाड़ी खरीदनी है, किसी को वैसी गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी खरीदने के बाद उसका आनंद कितना लेते हैं, वो तो लेने के बाद अब दूसरे पे मन आ गया, हाँ कि ना? जब नया फोन खरीदते हैं, 1 महीने तो फोन का इतना ध्यान रखते हैं कि हम गिर जाए फोन ना गिरे, हाँ कि ना? 1 साल बाद खरोच आई हुई है, किसी का स्क्रीन टूटा है। अब प्यार कहां गया? जब खरीदे थे तब तो बहुत प्यार था इससे, तो ये असली खुशी थोड़ी हुई। तो हम आनंद नहीं लेते क्योंकि कुछ महीने बाद ही हमारा मन किसी और चीज पर हो गया। आज हमारे लिए सफलता का मतलब इकट्ठा करना हो गया है। सफलता का मतलब आनंद लेना होता है। भले एक ही गाड़ी है पर उसका आनंद लेते हैं। अभी 10 है, बैठते 2 पे भी नहीं। ये तो इकट्ठा कर रहे हो ना। इकट्ठा करते 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 पता चलेगा अंत समय आया और अब लगेगा कि पूरा जीवन तो इकट्ठा करने में ही निकल गया, आनंद ही नहीं लिया। तो मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है।
कि आप धन कमाते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर मुझे लगता है आनंद नहीं लेते हैं, पूरी करके रख देते हैं, फिर इच्छा कहीं और चली जाती है। वरना यहाँ कई होंगे जो आज जो जीवन जी रहे हैं ना, एक समय पे इसी जीवन की प्रार्थना करते थे, पर अब जब ये सब मिला तब तक और बड़े सपने बन चुके हैं, तब इस जीवन का इतना महत्व नहीं रहा। ऐसे जीते रहे जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे। चीजों पर अपनी खुशी मत डालिए। खुश तो हम ऐसे भी हैं, कुछ हो चाहे ना हो, बाकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अब सत्संगी क्या होता है, वो इसी जीवन में जीता है, लेकिन जहां उसको पता चल गया कि ईश्वर के आगे कुछ बढ़ रहा है, वो उसी वक्त उसको छोड़ देता है। हर चीज के ऊपर ईश्वर होने चाहिए। आप कुछ भी करिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर खुश होने चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, ये दिन भर कहते रहते हैं कुछ भी कर लो आप, धन नहीं कमाओगे तो आलसी बोलेंगे, कमा लोगे तो लालची बोलेंगे। आप कुछ भी करिए, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे। इनके लिए जीवन नहीं जी रहे हम, इसके लिए जी रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाके नजरें इनसे मिलानी है, दुनिया वालों से नहीं मिलानी। ये तो कभी गाली देते हैं, कभी ताली देते हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि कठोर लगती है ये बात, पर ये सच है कि आप लोगों को खुश करने के लिए मर भी जाइए। क्या करिए, मर भी जाइए, तो आपके मरने के बाद ये बोलेंगे मन से नहीं मरा, उसका मन ही नहीं था मरने का। ये कभी खुश नहीं होते, इनको खुश करना भी नहीं है, खुश तो इनको करना है। कुछ भी करो, आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, मन में सोचिए ईश्वर को कैसा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा क्या? अगर आपको जवाब मिलता है अच्छा लगेगा तो कर देना, भले ही पीछे लोग कह रहे हो मत कर मत कर, अरे छोड़ो, कर दो काम। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा, तब भले ही हजारों की संख्या में पीछे लोग खड़े कर 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 नहीं करना। और यहां इतने कई बार हमें लोग कहते हैं कैसे पता चले, अरे इतने समझदार सब है, ये झूठा मुखौटा पहनते हम सब, और हम सबको पता है क्या सही और क्या गलत है। हाँ कि ना? जब गलत करते हो ना, अंदर से ऐसे हिचकिचाहट होती है कि नहीं, सही है क्या, करूं कि नहीं। जिसको पता है सही, वो इतना सोचता ही नहीं है, उसको पता है सही है। जब हिचकिचाहट होती है, जब खुद को सफाई देने लगते हो ना, आजकल तो चलता है, इतना कौन मानता है, मतलब गलत कर रहे हो। जो नहीं करता वो सफाई नहीं देता, जो सही है उसको मतलब नहीं है। आज अगर आप सही और कोई आपसे कह रहे तूने गलत किया, आप क्या बोलोगे? तुमको जो समझना है समझो, मुझे पता है मैंने सही किया, मेरे ईश्वर को पता है मैंने सही किया। पर जिसको पता है ना उसने गलत किया, बहुत सफाई देगा, नहीं नहीं मैं तो ऐसा, मैं तो, अरे क्यों मनाना है आपको किसी को? आप मुझे बात बताइए, कर्मों का फल कौन देता है? क्यों दूसरों को सफाई दे रहे हैं कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं? फल तो वो देगा, और अगर वो फल दे रहा है तब लोग आपको गाली दे कि कुछ भी दे, हमको क्या मतलब? उसको काम सही लग रहा है तभी तो जीवन में सुख है। हाँ कि ना, बताइए? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं जिसको जो भी देते हैं भगवान देते हैं, मानते हैं ना? कौन कौन मानता है ये? पर फिर किसी और को देखकर हम कहते हैं अरे इसको तो ऐसे ही मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया? देने वाला तो वही है, उसको कुछ तो दिखा होगा इस व्यक्ति में तभी दिया। कई बार हमें समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि हर बार इसी जन्म के कर्मों का नहीं मिलता, कई बार पिछले जन्म के कर्मों का भी मिलता है, वो दिखाई नहीं देता ना। तो हमें लगता है इसको तो ऐसे ही मिल गया, ऐसे ही नहीं मिला, उसने पिछले जन्म में किए ऐसे कर्म। तो आप याद रखिए, आपको जो भी मिलता है अच्छा या बुरा, आपके कर्मों का ही मिलता है।
और देने वाले तो एक ही है। तो खुश किसको करना है? भगवान को। और वो काम बनाते भी है। मनुष्य स्वार्थी है, शिकायतें कर देता है, धन्यवाद नहीं करता। धन्यवाद के समय तो क्रेडिट खुद ले जाता है, मेरी मेहनत मैंने किया। जब बुरा होता है तब भी बोलो मेरी मेहनत मेरे कर्म थे कि मैंने जीवन में ऐसे दिन देखे। तब तो भगवान पे इल्जाम लगाता है, भगवान क्या कर रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। तब अच्छे में भी बोला करो कि भगवान ने कृपा करी है, भगवान ने सब कुछ किया है। तब तो अपने ऊपर क्रेडिट ले जाते हैं पूरा। मत, धन्यवाद करिए ईश्वर को। मैं नहीं कहती कि अब मत मांगिए। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मैंने कहा इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे भाई? हाथ ही फैलाना है तो इसके सामने फैलाए ना। फैलाता तो है हाथ व्यक्ति, कोई दुनिया के सामने फैलाता है, कोई इसके सामने फैलाता है। मुझे यहां ज्यादा सही लगता है। अब सांसारिक है, क्या करें? सांसारिक जीवन जिएंगे तो मांगेंगे भी, भाई ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए। इनसे मांगो, जी भर के मांगो, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सब कुछ मांगने के बाद एक लाइन और बोलना, लेकिन जितना दिया बहुत है। आपने बहुत किया, आपने बहुत दिया, क्योंकि दिया है। मुड़ के देखेंगे ना, हमारे इतने काम भगवान ने बनाए हैं, पर व्यक्ति याद नहीं रखता। देखिए, मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद अब मेरी बातें मानेंगे कि नहीं, तो जितना हो सके अभी करा के चली जाऊं। तो आपके अभी तक के जीवन में भगवान ने आपके जितने भी काम बनाए हो, उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं। एक साथ करेंगे।